आप सबका मेरी एक और वीडियो में स्वागत है जो बीकानेर राजस्थान के है। आज हम आए हैं जूनागढ़ किले में। जूनागढ़ किला भारत के राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित एक किले को मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता था और 20वीं सदी की शुरुआत में इसका नाम बदलकर जूना या पुराना किला कर दिया गया था, जबकि शासक परिवार किले की सीमा के बाहर लालगढ़ पैलेस में चले गए। और यह राजस्थान के उन कुछ प्रमुख किलों में से एक है जो पहाड़ी की चोटी पर नहीं बने आधुनिक बीकानेर शहर के इर्द गिर्द में घूमते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं गेट्स बने हुए हैं। इन गेट्स के जो है कि अलग अलग जो है कि नाम है और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे कर्णपोल या परोल कहा जाता था, जो पूर्व की ओर था। प्रवेश का वर्तमान द्वार सूरजपोल, जिसका अर्थ है सूर्य द्वार, कहा जाता है। पोल को बोलचाल की भाषा में प्रोल भी कहा जाता था, जो लाल बलुआ पत्थर में बने अन्य द्वारों और इमारतों के विपरीत सुनहरे रंग या पीले बलुआ पत्थर से बना है। यह पूर्व की ओर मुख्य वाला द्वार है, जिससे उगते सूरज की किरणें द्वार पर पड़ती हैं, जिसे एक अच्छा शगुन माना जाता है। इस द्वार के दरवाजों को लोहे की किलों स्टोन से मजबूत किया गया है ताकि किसी हमले के दौरान हाथी द्वारा टकराने से रोका जा सके। द्वार के प्रवेश द्वार पर महावतों के साथ हाथियों की 2 लाल पत्थर की मूर्तियां प्रहरी के रूप में खड़ी हैं। यह द्वार संगीतकारों द्वारा संगीत द्वारों और गैलरी है, जिसे तुरही बजाकर राजघराने के आगमन और प्रस्थान की घोषणा करने का स्थान भी माना जाता है। हाथियों द्वारा गेट को तोड़ने से रोकने के लिए कर्णपोल गेट पर लोहे की कीलें भी लगाई गई हैं और इस गेट के दाईं ओर दौलतपोल है। दौलतपोल गेट की दीवार पर लाल रंग में बीकानेर के महाराजाओं की पत्नियों के 41 हाथ के निशान देखे जा सकते हैं, जिन्होंने युद्ध में मारे गए अपने पतियों की चिताओं पर सती आत्मदाह कर लिया था। मुख्य द्वार और महल के बीच एक चतुर्भुज है और फिर शाही कक्षों तक पहुंचने से पहले ट्रिपल गेटवे के नाम से एक और द्वार है। इस द्वार के बगल में हर मंदिर नामक एक छोटा सा मंदिर है, जहां शाही परिवार पूजा अर्चना करता था। चतुर्भुज में, जिससे करारा इतालवी संगमरमर से निर्मित पानी के कुंड में साथ एक बड़ा मंडप है। कर्ण महल, जहां करण सिंह 1631-39 और 20वीं सदी तक उनके उत्तराधिकारी द्वारा दीवाने आम में सार्वजनिक श्रोताओं का आयोजन किया करता था, को भी इसकी चतुर्भुज में देखा जा सकता है। बीकानेर किला जो है कि बहुत ही किले का निर्माण पहले शहर के एक पुराना पत्थर का किला जो मौजूद था, इस किले का निर्माण राव बीका ने 1478 में करवाया था, जिन्होंने 1472 में बीकानेर शहर की स्थापना की थी। राव बीका जोधपुर शहर के संस्थापक राठौर वंश के महाराज राव जोधा के दूसरे पुत्र थे। उन्होंने अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र की विशाल बंजर भूमि पर विजय प्राप्त की। जोधा के दूसरे पुत्र के रूप में उनके पास अपने पिता के जोधपुर क्षेत्र को विरासत में पाने या महाराज की उपाधि पाने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उन्होंने समझौता किया और बीकानेर में अपना राज्य बनाने का फैसला किया, जिसे तब जंगल देश कहा जाता था। बीकानेर हालांकि था रेगिस्तान का एक हिस्सा है, लेकिन इसे मध्य एशिया और गुजरात तट के बीच व्यापार मार्ग पर एक नखलिस्तान माना जाता था, क्योंकि इसमें पर्याप्त झरने के पानी के स्रोत थे। इस प्रकार बीका का नाम बीकानेर शहर के साथ साथ तत्कालीन बीकानेर राज्य या बीका की बस्ती से भी जुड़ा गया, जिसे उन्होंने स्थापित किया था। इस बीकानेर और उसके भीतर के किले का इतिहास बीका से शुरू होता है। लगभग 100 साल बाद ही बीकानेर का भाग्य राजा राय सिंह जी के अधीन चमका, जो बीकानेर के छठे शासक थे, जिन्होंने 1571 से लेकर 1611 तक शासन किया। देश में मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और सम्राट अकबर और उनके बेटे सम्राट
जहांगीर के दरबार में एक सेनापति का उच्च पद संभाला था। मेवाड़ राज्य का आधा हिस्सा जीतने के उनके सफल युद्ध कारनामों ने उन्हें मुगल सम्राटों से प्रशंसा और पुरस्कार दिलाए थे। उन्हें गुजरात और बहरानपुर की जागीरें भूमि उपहार में दी गई थी। इन जागीरों से अर्जित बड़े राजस्व से उन्होंने एक समतल भूमि पर जूनागढ़ किला बनवाया था। इसकी औसत ऊंचाई 760 फीट और 230 मीटर है। किले का औपचारिक शिलान्यास 17 फरवरी 1589 को हुआ था। किला 17 जनवरी 1594 को बनकर तैयार भी हो गया। राजा राय सिंह जी कला और वास्तुकला के विशेषज्ञ थे और कई देशों की अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया वह जूनागढ़ किले में उनके द्वारा बनाए गए कई स्मारकों पर स्पष्ट रूप से परिचित होता है। इस प्रकार इस मिश्रित संरचना वाला किला था रेगिस्तान के बीच वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण और कला का एक अनूठा केंद्र बन गया। जूनागढ़ के किले के कुछ हिस्से लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास संरक्षित है। कहा जाता है कि किले पर कब्जा करने के लिए दुश्मनों द्वारा बार बार हमले करने के बावजूद इसे कामराज मिर्जा द्वारा एक दिन के एकमात्र कब्जे को छोड़कर नहीं लिया गया था। कामरान मुगल सम्राट बाबर का दूसरा बेटा था जिसने 1534 में बीकानेर पर हमला किया था और जिस पर उस समय राव जैत सिंह का शासन था। 28 हेक्टेयर का विशाल किला परिसर महलों, मंदिरों और मंडपों से भरा हुआ है। ये इमारतें एक विशेष संस्कृत और दर्शाती है और स्थापित शैलियों को मिश्रण में प्रकट होती है। जूनागढ़ किला राजस्थान के थार शहर के एक शुष्क क्षेत्र में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम से अरावली पर्वत से लगती है जो पश्चिमी भारत में सैकड़ों की एक श्रृंखला रेगिस्तान क्षेत्र का हिस्सा बीकानेर शहर में है, जो 3 रेगिस्तान त्रिभुज शहरों में से एक है। अन्य 2 शहर जैसे जैसलमेर और जोधपुर हैं। उस स्थान पर का नाम जहां बीकानेर शहर है अपने किलों के स्थापन किया गया था। जंगल देश के नाम से यह जाना जाता था। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आप मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।